हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने ज्योमेट्री का हमारा एक वीडियो आ चुका होगा, आप लोगों ने इसको देखा और बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से भैया धन्यवाद। और हाँ, ये हमारा इस ज्योमेट्री के पहले हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ा था सर? सॉलिड ज्योमेट्री। तो सॉलिड ज्योमेट्री में कुछ बच्चों को समस्याएं आ रही हैं यूनिट परिवर्तन में। जैसे भैया कुछ मान सेंटीमीटर में दे देता है, कुछ मीटर में दे देता है, कुछ डेका में दे देता है, तो उन मानों को हम चेंज करने में उनको बहुत ज़्यादा भैया समस्याएं आ रही हैं। तो आइए इन समस्याओं को निवारण करने के लिए पूरी आज हम कोशिश करेंगे। बाकायदा इस पर हमने भैया सोचा है कि एक लेक्चर लिया जाए और जिससे हमारे भाई और बहनों को जो समस्याएं आ रही हैं उसका निदान हो सके। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इसको। अब भैया यूनिट कन्वर्जन थोड़ा देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, हमें करना क्या होता है। देखिए, आपको क्या करना है, केवल और केवल जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर मैं क्या करूं भैया डिस्कशन करूं, केवल और केवल आपको उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, और ध्यान आपका कहीं नहीं होना चाहिए, अभी मजा आएगा सर इसको पढ़ने में। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या होता है सर कि हमें क्या करना है, जैसे आपका हो गया ये के एच डी, उसके बाद थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। आपको करना क्या है केवल और केवल ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, समय को थोड़ा बचाने के लिए इसको हमने पहले से यहाँ पे सर लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है और उसमें हमें मान कैसे प्राप्त होते हैं, फिर बाद में उसको आप देखेंगे। ठीक है, देखिए इसकी जो हमारा यूनिट ऑफ कन्वर्जन का हमने एक संरचना बनाया है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है सर, यूनिट। ओके, यूनिट बोले तो इकाई, ठीक है, यूनिट बोले तो इकाई। और इकाई हमारी क्या होती है, जो हमारी विभिन्न राशियां होती हैं, जो मापन इकाइयां होती हैं, हर एक मापन इकाइयों की अपनी अपनी क्या होती है, एक इकाई होती है। वो चाहे आयतन वाली इकाई हो, चाहे वो क्षेत्रफल वाली इकाई हो, अर्थात चाहे वो एरिया वाली हो, चाहे भैया वॉल्यूम वाली हो, ठीक है, चाहे ऊर्जा वाली हो, ठीक है, चाहे वो फोर्स की यूनिट हो, इकाई हो। तो हर एक इकाई का अपनी अपनी क्या होती है, उसका भैया क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, और हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल आइए इसको देख लेते हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में परेशानियाँ आ रही हैं। देखिए इस यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा भटकेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और हमें समझाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, हमने यहाँ पे भैया क्या सजाया है और क्या यहाँ पे लिखा है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट्स। यूनिट्स मतलब इकाइयाँ। देखिए जो इकाइयाँ हम पढ़ने वाले हैं हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के लाइफ में जो प्रयोग होती हैं इकाइयाँ, जैसे मीटर हो गया, है ना, जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ भैया कपड़ा सेंटीमीटर में या मीटर में खरीदते हैं, है ना। और जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया हमें आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, 250 ml, 200 ml, ये सारा होता है हमारे दैनिक जीवन में। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं आप लोग फेस करते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पर, और आपका भैया भार से संबंधित हो गया, जैसे 1 किलो, 2 किलो, है ना, और 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा यूनिट, तो जैसा कि हमारा ये क्या है सर, मीटर, ग्राम और लीटर। ओके, देखिए सर हम इसमें करना क्या है कि हमारे जो यहाँ पे मान दिए गए हैं, ठीक है, देखिए मीटर है, ये ग्राम है और ये लीटर है।
तो सर यहाँ पे जो ये इकाई दी गई है, जिस फॉर्म में हमें बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमें मीटर में सारे मान निकालने हैं, तो जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अभी संरचना मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसे कैसे सेटअप किया जाता है। ये हमारे हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं, हाई 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं, जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जिनको जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं यूनिट को कन्वर्जन करने में, यूनिट परिवर्तन में, आज से उनका ये क्लियर हो जाएगा। ओके। और बाकी अन्य जो मेरे भाई बहन हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका बेसिक वीक होगा, तो उनके लिए भी ये बढ़िया काम करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए चाहे वो इसे यहाँ पे क्या है सर, यूनिट है, ये हमारे क्या है सर, मीटर है, ग्राम है और लीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए चाहे वो मापन हो, चाहे नापने वाली हो, चाहे मापने वाली इकाई हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो। ठीक है, चाहे हमारा ये वजन वाली इकाइयाँ हो, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें करना क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे सर यूनिट है, तो मान लीजिए ये सारी यूनिट, जैसे किलो हो गया, हेक्टो हो गया, ये 7 इकाइयाँ हैं। देखिए 1 2 3 6 इकाइयाँ यहाँ पे हमने दर्शाया है, 1 2 3 4 5 6। तो करना क्या है, इसको आप सीरियल से, सीरीज से आपको दिमाग में बैठा लेना है इतना, इसको आप रट लीजिए। जैसे KHD, KHD हो गया, बीच में क्या लिखेंगे आप सर, यूनिट, इसको लिखेंगे। ओके, और फिर जस्ट आगे लिखेंगे DCM, DCM कह दो DCM। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपना कुछ जो माइंड में सेटअप हो, है ना, अपना ट्रिक बना के, ट्रिक के फॉर्म में, बस आपको करना क्या है सर, इसको रट के चलना है। आप यदि इसको रटे रहेंगे, देखिए मैं रटने की बात, वैसे रटने पे मैं हमेशा विरोधी होता हूँ, बशर्ते कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, हमें रटना ही पड़ता है। तो इसको आपको क्या करना है सर, इसको रटना है। देखिए कह दो, इसे यहाँ पे हम अपने सेट करते हैं, जैसे कह दे DCM, जैसे DCM गाड़ी होती है ना, ट्रक वगैरह, उसका नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कह दे DCM। तो आप देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या होता है, कह दे, के से किलो आप करिए, एच से हेक्टो, कह दे, है ना, कह दे, ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा। ओके सर, डी से डेका, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसी। ओके, ये आपका हो जाएगा सेंटी, तो सर क्या हो जाएगा आपका, मिली। ओके, कह दे DCM। तो आपको ऐसे याद करने का, वैसे मैं अपना है तरीका है मेरा, आप कुछ भी जो तरीका लगे वो आप इसको याद करने का भैया फार्मूला या ट्रिक बना सकते हैं। ओके, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको सर ये रटना ही रटना है, याद करके चलना है। यदि आपको याद सर नहीं होगा तो आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो 6 पॉइंट हैं, इनको आपको भैया याद करके चलना है। हाँ, ये हमारा बीच में कौन होगा सर, यहाँ पे यूनिट होगा। जैसे मान लीजिए हमको किलो से मीटर में जाना है, या किलो से सेंटीमीटर में जाना है, किलो से डेका जाना है, किलो से हेक्टो जाना है, या हेक्टो से डेका जाना है, डेका से मीटर जाना है, या मीटर से डेका आना है, या मीटर से हेक्टो आना है, मीटर से किलो आना है, या मीटर से डेसी जाना है, या डेसी से सेंटी जाना है, या मीटर से सेंटी जाना है, मीटर से मिली जाना है। तो इसका सर कन्वर्जन मतलब परिवर्तन कैसे हम कर पाएंगे, तो हमें सर यही बस सीखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा यूनिट हो, यहाँ हमने भैया लिखा है अपना संरचना में, हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो इस डब्बे में हमें भरना किसको है। देखिए जैसा कि हमें इन मानों को मीटर में निकालना है, जैसे यहाँ पे हम मीटर लिखते हैं, समझिए, इससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मीटर में सारे वैल्यू निकालना है, सारी वैल्यू हमें, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, है ना, या 1 मीटर में कितने किलोमीटर, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो जिस फॉर्म में हमें निकालना हो उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस डब्बे में भर कर चलेंगे। ये हो गया। और कुछ चीजें इसको हम देख लेते हैं।
देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप इधर से चलेंगे, जैसे मान लीजिए 1 किलो, जैसे 1 किलो, किलो और किस में निकालना है, मीटर में, तो यहाँ पे आप मीटर लिख दीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो यदि हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो आप क्या करेंगे, यदि इधर से आप चलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये हमारा क्या होता है, घटता क्रम होता है। अर्थात देखिए सबसे बड़ा, ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, ये क्या है हमारा लार्जेस्ट वैल्यू। ये वाला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, ये सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, अर्थात सबसे छोटी। यहाँ पर सबसे, देखिए अभी बहुत यूनिट है, ठीक है, अभी 10 के फॉर्म में जो हमारी यूनिट होती है 10 के पावर में कई यूनिट, इससे और ढेर सारे, जैसे हेक्टो हो गया, पीको हो गया, नैनो हो गया, छोटी हो भी डेका हो गया है ना, मेगा हो गया, 10 के फॉर्म में इससे अभी और बड़ी यूनिट होती हैं, बशर्ते हमारा सॉलिड ज्योमेट्री में इतना इससे काम चल जाएगा। ओके, सॉलिड ज्योमेट्री में इसको आप इतना पढ़ लीजिए, सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो वहाँ पे उसकी हम सर चर्चा करेंगे, बशर्ते 9th और 10th वाले भाई लोग जो हमारे हैं उनका इससे काम चल जाएगा। आइए देखिए, यहाँ क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, यहाँ क्या है सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू, अर्थात किलो से हमें कहाँ तक आना है, मिली तक आना है। और हमें स्ट्रक्चर में क्या देखें, इन तीन हमारे इधर हो गए और 3 हमारे इधर हो गए, और बीच में जिस फॉर्म में बनाना है हमें इन सारे लोगों को, जिसे मीटर में बनाना है तो यहाँ पे मीटर रखेंगे, ग्राम में बनाना है तो ग्राम रखेंगे, किलो में बनाना है तो यहाँ पे किलो रखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे ग्राम में बनाना है तो ग्राम रखेंगे, लीटर में बनाना है तो लीटर में रखेंगे। इतना समझ में बात आई। हाँ, मैं यहाँ पे देख रहा था, देखिए ये क्या है सर, हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है, और इधर वाली हमारा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, अर्थात हमारा जो लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला सबसे बड़ी, और राइट वाला क्या है सर, सबसे छोटी वैल्यू है इधर। तो यदि हम ऐसे चलेंगे तो सर क्या होगा, ये बड़ा है तो इधर जाएंगे तो भाई छोटा हो जाता, तो सारी वैल्यू क्या होंगी, हमें छोटी प्राप्त होंगी, अर्थात हमारा क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब घटता क्रम है ये हमारा। किलो से हम मिली की ओर जाएंगे तो सर ये हमारा क्या होगा, घटता क्रम होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यदि हम मिली से किलो की ओर आएंगे, मिली से किलो की ओर आएंगे तो सर हमारा क्या होगा, ये बढ़ता क्रम होगा, क्योंकि ये मिली क्या है, छोटा है सबसे, तो हम किलो की ओर आएंगे, जाहिर सी बात है बढ़ता क्रम हमें प्राप्त होगा, है ना। तो हमारा सर ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो आप इसको समझेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो सर बनता है, लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें क्या होता है ना, उत्साह, एनर्जी मिलती है कि आइए देखते हैं। देखिए, हाँ, ये तो रहा आपका क्या, लार्जेस्ट वैल्यू, और ये रहा आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये हमारा बढ़ता क्रम, और मिली से आएंगे तो घटता क्रम प्राप्त होगा, किलो से मिली की ओर जाएंगे तो हमारा बढ़ता क्रम प्राप्त होगा भैया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे इधर समझते हैं एग्जाम्पल में। देखिए जैसे हमें किलो, जिसे क्या करना है, हमें मीटर के फॉर्म में, मीटर में किलो की वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलो में कितना हेक्टो होता है, या 1 किलो में कितना डेका होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस फॉर्म में हमें प्राप्त करना है उसको इस डब्बे में, इसे मीटर में तो मीटर रखेंगे, ग्राम में निकालना है तो सर यहाँ पे मीटर की जगह पे ग्राम भर देंगे, और लीटर में निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लीटर लिख देंगे। ओके, तो हाँ याद रखिएगा, जैसे हम लार्जेस्ट वैल्यू से अर्थात किलो से मिली की ओर जाएंगे, इधर से जाएंगे, तब क्या करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे। कुछ बात समझ आई। हमें किलो या हेक्टो या डेका या डेसी या सेंटी या मिली, कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि हम घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर जाएंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाएंगे तो हमें क्या करना है सर, 10 का यहाँ पे गुणा करना है। हमेशा याद रखिएगा, किलो और हेक्टो के बीच में कितने का अंतर, 10 का, डेका और हेक्टो के बीच में कितने का अंतर,
10 का, और हमारा यहाँ पे जो यूनिट होगा उसके और डेका के बीच में कितने का अंतर, 10 का। इसी तरह आपका मान लीजिए यहाँ पे मीटर है, या हमारी जो यहाँ पे जो यूनिट होगी डेसी और उस यूनिट के बीच में कितने का अंतर, 10 का। उसी तरह डेसी और सेंटी के बीच में 10 का अंतर, सेंटी और मिली के बीच में कितने का अंतर सर, 10 का अंतर। ओके, तो किलो से हम क्या करेंगे, मिली की ओर जाएंगे तो सर क्या करेंगे, उसमें हम 10 का गुणा करेंगे, और मिली से हम किलो की ओर आएंगे तो क्या करेंगे सर, उसमें हम 10 का भाग देंगे। कैसे देंगे, कैसे गुणा करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें प्राप्त करना है कि 1 किलो मीटर में, देखिए यहाँ पे मीटर लिख जाए तो आपको यहाँ समझ के चलना है, ये सारे क्या हो गए, मीटर हो गए, किलोमीटर, ओके, हेक्टोमीटर, ऐसे पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाएगा। डेकामीटर, यूनिट हमारा क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तित करवा रहा हो, या मीटर से सेंटीमीटर में परिवर्तित करवा रहा हो, तो हमें इसको देखना है। जैसे मान लीजिए हमें किलो, मान लीजिए यहाँ पे मीटर हो गया, तो आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर हमें दिमाग में बिठा लेना है कि जिस रूप में पूछा है तो यहाँ पे उसको बैठा देंगे। ठीक है, ये डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरह आपका ये क्या हो जाएगा, डेसीमीटर, ये आपका डेसीमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ओके, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। कुछ बात समझ में आई? इसके अनुसार सारी वैल्यू हमें मान के चलना है। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे जिस फॉर्म में हमें बदलना है उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। इसे मान लीजिए हमें मान चाहिए, इधर से हमें ऐसे चलना है ना, इधर चलना है। किलो, देखिए जिसका मान पूछे उसको आप यहाँ देखिएगा, तो देखने के बाद ये देखिएगा कि किलो वाला पहले आता है कि हेक्टो पहले आता है, या हेक्टो में पूछे कि किलो पहले आएगा कि, बस ये हमें सीरीज याद करके रखना है, KHD कह दे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी यूनिट रहेगी, मतलब इकाई रहेगी, उसके बाद क्या रहेगा, DCM। बस आपको इधर चलना है तो यहाँ क्या करना है, इनके बीच में हमेशा याद रखिएगा 10 का अंतर होता है, 10 का और 10 का 10 का अंतर होता है। इधर से आप चलेंगे तो क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, मतलब जितना अंतर हो। आइए इसको यहाँ देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आपको ये सीरियल याद होना चाहिए, के दे यूनिट DCM, है ना, कह दे यूनिट DCM, बोली यूनिट। देखिए जिसे हमें किलो में प्राप्त करना है, जैसे 1 किलो मीटर, क्योंकि मीटर यहाँ पे दिया गया है, से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखिएगा जो वैल्यू यहाँ पे किलो के पहले यहाँ प्राप्त हो, मिल लिखी हुई हो, ओके, जो यहाँ पे लिखा गया हो उसको यहाँ आप लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणा लगाइए, ओके, गुणा करिए। किलो से कहाँ तक जाना है, मीटर तक जाना है। देखिए मीटर तक आना है ना, तो हमने बताया था सर कि किलो से आप क्या करेंगे, मिली की ओर जाएंगे, हम इधर चलेंगे, जैसे इधर से हमें यहाँ जाना है ना, यहाँ आना है ना, इधर से तो आना नहीं। कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किलो, तो ये आपका रहा किलो। ठीक है, मीटर में निकलना है तो मीटर निकालना है, जाना कहाँ है, मीटर तक, ये आपका मीटर तक जाना है इधर से। तो मैंने क्या बोला है कि इधर से चलेंगे तो भैया गुणा करेंगे सब में 10 का, और मिली से किलो की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, 10 का सब भाग देंगे। जैसा कि प्रत्येक यूनिट में, चाहे वो किलो, हेक्टो, डेका वगैरह कोई भी यूनिट हो, सभी में क्या होता है, 10 का आपका अंतर होता है। ये देखिए करेंगे क्या, किलो से मीटर में निकालना है ना, तो जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे किलो से मीटर के बीच में देखिए कितने 10 हैं, कितने 10 हैं, देखिए 1 2 3 10 है ना, तो अर्थात कितने 10 हैं, इसको हटा दीजिए भी, देखिए कितने 10 हैं, तो 3, जितने 10 हो सबका गुणा कर डालो यार उस एक में, ये आपके किस में प्राप्त होगा, मीटर में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर में कितना प्राप्त हुआ सर, सबका गुणा करेंगे, देखिए 1 हो जाएगा, 1 का चाहे जितने 1 हो, 1 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे 1 है तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पे सर क्या हो गया, 1 प्राप्त हुआ। देखिए सर कितने जीरो हैं, तो इस एक के आगे कितना जीरो लगाएंगे सर, 3 जीरो लगाएंगे। किसमें यूनिट प्राप्त होना था, मीटर में, तो आपका सर ये क्या प्राप्त हो गया, मीटर। अर्थात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है सर, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसे मान लीजिए हमें हेक्टो में प्राप्त करना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना,
1 हेक्टोमीटर, देखिए मीटर प्राप्त है ना, करना है। जैसे 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, अब देखिए यहाँ 1 लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब देखिए मीटर से कितने जीरो है बीच में, देखिए 1 2 10 लोग है ना, देखिए यहाँ पे हमें देखना है, देखिए 1 10 2 10, तो जितने 10 हो सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब मीटर में निकालना है तो यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 100 प्राप्त हुआ है ना। देखिए सभी का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 100 मीटर, अर्थात 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा सर, हेक्टोमीटर में कितना प्राप्त होगा, 100 मीटर प्राप्त होगा। आप किसी की भी मान निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू की मान से। 1 डेकामीटर में, जैसे 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, कितने का अंतर है, 10 का। तो यहाँ पे जितने में वैल्यू भैया पूछा जा रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद गुणा करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होगा 5 डेकामीटर में, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। यदि ये यहाँ पे 10 लिखेगा तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, है ना, उतने जीरो का। कोई बात समझ में आई। देखिए 10 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 मीटर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 डेकामीटर में कितना मीटर होगा, 10 मीटर प्राप्त होगा सर। उम्मीद है कि सर समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमें मीटर से, इसे इधर से, आप देखिए इधर से इधर आएंगे, उसकी बात अभी बाद में करेंगे हम, पहले हम ऐसे चलते हैं। देखिए डेकामीटर से हमें मीटर में प्राप्त हुआ, अब मीटर से हमें कहाँ जाना है, डेसी में जाना है। देखिए 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 लिखिए यहाँ पे, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, 1 लिखिए। कितने का अंतर है, तो 10 लिख दीजिए यहाँ पे। कितना प्राप्त हुआ, डेसी प्राप्त हुआ। कुछ बात समझ में आई। जैसे मीटर से सेंटी में जाना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 लिखेंगे। कितने अंतर है 10 का, 1 2, तो कितने हो जाएंगे, 10 गुणते 10 क्या हो जाएगा, सेंटी। तो आप सेंटी लिख दीजिए, सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे। कुछ बात समझ में आई, सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो जिसका मान जिसके फॉर्म में बदलना है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। मीटर से सेंटी में जा रहा, सेंटी लिखिए, क्योंकि यहाँ मीटर है तो मीटर में आगे लगाएंगे, डेसी मीटर है, ठीक है, डेसी मीटर है, डेसी नहीं है, डेसी मीटर है, क्योंकि यहाँ सबके साथ हमने मीटर लगाया है। तो आपका 1 मीटर में 1 लिखे, उसके बाद देखिए मीटर से सेंटी के बीच में कितने 10 हैं, 1 और 2। हमेशा याद रखिएगा, इधर जब चलेंगे तो सारे वैल्यू क्या होंगे, गुणे होंगे, ठीक है। इधर से हम किलो से मिली की ओर जा रहे हैं, तो आपका सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, है ना। अब जैसे मीटर से सेंटी प्राप्त हुआ, अब 1 मीटर में देखिए 1 मीटर में कितने डेसी होंगे, यहाँ आप डेसी में है, डेसी होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटी, 1 मीटर में कितने सेंटी होंगे, सेंटीमीटर होंगे, डेसी मीटर होंगे। इसको आप डेसी मीटर कर दीजिए, क्योंकि जिसके फॉर्म में बदलना होता है उसी का हमें यहाँ पे लिखना होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर है कि नहीं। इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 डेसीमीटर हो गया सर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर में देखिए सभी का गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 100 सेंटीमीटर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ आपको क्या प्राप्त करना है, मीटर से मिलीमीटर। देखिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर। तो करते क्या है सर, देखिए मिली पूछा है, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिखते। ओके, देखिए यहाँ से देखिए कितना अंतर है 10 का, कितने जीरो हैं या कितने 10 हैं, 1 2 3, तो 3 10 का गुणा कर दीजिए, 3 बार 10। और किसमें पूछा है मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे मिली और मीटर। देखिए मिली तक हमें जाना है, और किसके रूप में जाना है सर, मीटर के रूप में जाना है, ठीक है। तो 1 मीटर में देखिए मीटर से मिलीमीटर,
1 मीटर में कितने मिलीमीटर बन गए? 1000 सर मिलीमीटर बन गया। कुछ बात समझ में आई? ये हमारा रहा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जो हम लोग परेशान होते हैं ना बार बार याद करके, या समस्याएं होती हैं समझने में, तो आज के बाद मुझे उम्मीद है कि समस्याएं सर नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली मापन इकाइयां हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, या आपको अगर मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को इनसे भैया फेस करना ही करना है। ठीक है, तो इनको आप देखिए, जानिए और समझिए और अपने क्वेश्चनों को सर सॉल्व करिए। ठीक है, ये तो रहा हमारा मीटर में, और हमने क्या किया, किलो से मिली की ओर चला। भैया जब हम मिली से किलो की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। जहां गुणा है ना, इसे मान लीजिए हमें 1 मिली में, यहां से इसको पलट दीजिए। जैसा कि सभी को पता है कि ये 1000 है और हमें 1 तक जाना है, मतलब मीटर तक जाना है, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है सर ये गुणे में है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भागे में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मिली से सेंटी जाना है, मिली से सेंटी, कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो इधर ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसा क्या होगा भैया, हम भाग देंगे। किसका देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख कितने का भैया अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 का भाग दे देंगे। इस 1 को यहाँ लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे सर, 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। 1 मिलीमीटर में सर कितना सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसी तरह हमें सारी वैल्यू जो है परिवर्तित करना है। जैसे मान लीजिए हमें 1 सेंटी में कितना डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, कितना डेसीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर में। इसको समझिए, देखिए अभी तो हमने भैया देखा कि मिली से सेंटी तक जाना है, तो क्या करेंगे सर, 10 का भाग देंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, देखिए कितने 10 का अंतर है, तो हम इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। हमने क्या बोला कि मिली से किलो की ओर आएंगे, तो सर क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद देखिए कितने का अंतर है। देखिए सेंटी से डेसी में आ रहा है ना, तो कितने का अंतर है, 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 10 का भाग देंगे, अर्थात 1/10 डेसीमीटर। कुछ बात समझ में आई? देखिए यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सर, तो ये वैल्यू निकालने में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें मीटर में किस में निकालना है, भार में निकालना है, अर्थात ग्राम में वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करिए, जहां जहां मीटर है ये सर मीटर को हटा दीजिए, यहाँ से मीटरवा को हटा दीजिए, ये मीटरवा हट, यहाँ पे भार आ जाएगा, अर्थात ग्राम कर दीजिए, सभी के साथ ग्राम जोड़ दीजिए, ग्राम जोड़ेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा लिख के। ठीक है, ये आप क्या करिए, ग्राम करिए, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ये आपका मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। कुछ बात समझ में? अब जहां जहां मीटर है सर, ये मीटर है ना, ये मीटर, इसको आप हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किलोग्राम, इसे आपका 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे आप ग्राम कर देंगे। देखिए 3 0 है ना, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, 1000 ग्राम, अर्थात 1 kg इसे हम बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है KHD, कह दे है ना, किलो हेक्टो, कह दे, यूनिट क्या कहना है, यूनिट से डीसीएम बुला ले, डीसीएम से जाना है इसको भैया ससुराल, कह दे यूनिट डीसीएम। बस ये सारा इसका सर क्या है, ये सार है, पॉइंट है। इतना पथन्ना मैंने लिखा यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपको इसको याद करके चलना है और ये सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद इसे मान लीजिए हमें लीटर में निकालना है, तो आप यहाँ पे लीटर लिख दीजिए, है ना, लीटर लिखेंगे। उसके बाद जहां जहां ग्राम लिखा है हमने, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, लीटर, अर्थात किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, है ना, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, और जो हमारा बदलने का तरीका है, ये तो नाम हो गए, पढ़ने का तरीका हो गया किलो लीटर या किलोग्राम या किलोमीटर, ये तो सर हमारा हो गया पढ़ने का तरीका।
और जो हमारा बदलने का तरीका सर होता है, ये हम ऐसे चलेंगे। यदि हम ऐसे चलेंगे तो जितने का अंतर हो, जैसे किलो से डेका जाना है तो 1 किलो जैसे लीटर निकालना है, 1 किलो लीटर में कितने डेका लीटर, तो करेंगे क्या है आप कि 1 किलो लीटर लिखेंगे, उसके बाद इधर डेका, इधर भी लीटर लिखेंगे या ग्राम लिखें, जो ग्राम में हो या लीटर में हो, मीटर में, जो भी वैल्यू हो वो इसके साथ, दोनों के साथ लगेगा। परंतु जो हमारी वैल्यू होगी इसके पहले होगी ना, एक में एक, जैसे एक हमारा लीटर में पहुंचा, इसको हम दिखा देते हैं किलो, इसको लीटर कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए अब पूछ रहा है लीटर कि 1 किलो लीटर में कितना डेका लीटर है ना। 1 किलो लीटर में जैसे मान लीजिए 1 किलो लीटर में कहाँ तक जाना है, डेका। तो मैंने बोला है ना, जिसके रूप में हमें निकालना हो सभी के साथ उसको, जिससे सभी के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, आपका डेसी लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो अब हमें इनका मान निकालना है कि 1 लीटर में कितने डेका तक जाना है ना, डेका। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डेका लीटर लिख देंगे। अब वैल्यू लिखना है, देखिए किलो से डेका आना है ना, तो आप क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे। देखिए कितने 10 है, 1 10 और 10 डेका तक। किलो से हेक्टो के बीच में 1 10, हेक्टो से डेका के बीच में 1 10, तो दोनों 10 का सर हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना प्राप्त हुआ, 100 डेका लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो लीटर में कितना डेका लीटर होता है, 100 डेका लीटर होता है। कुछ बात समझ में आई। इसी तरह हमें किलो से हेक्टो जाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 पूछता तो यहाँ पे 10 लिख देते, फिर उसके बाद जितने 10 हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख दे। मतलब क्वेश्चनों में वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, तो मैं समझाने के लिए एक एक बार लिख रहा हूँ। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। तो जो यहाँ पे वैल्यू रखी रहेगी उसको आप एक बार लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें 16 किलो लीटर में कितने डेका लीटर होंगे, 16 किलो लीटर में कितने डेका। तो आप पहले 16 लिखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है ना यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार। तो उसके बाद आप गुणा करेंगे। अब कहाँ तक आना है, क्या है, दे तक आना है ना, तो यहाँ तक आना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, इनके बीच में देखना है कितने 10 का मल्टीपल है, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जा रहा है ना, किलो से डेका छोटा होता है। तो जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम गुणा का निशान यहाँ पे लगाएंगे उनके बीच में। और जब हम छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे। अर्थात जो संख्या यहाँ पे दी गई होगी उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ भाग का ऐसे बटे में करेंगे, और जितने 10 होंगे उनका गुणा करके हम नीचे लिखेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए किलो से डेका तक आना है हमको, तो क्या करेंगे, देखिए 16 किलो लीटर में 16 किलो लीटर में कितने डेका लीटर होगा। कितने डेका लीटर, डेका में पूछा है ना। देखिए किलो लीटर से डेका लीटर, बस इतना हमें देखना है। अब ध्यान दिमाग बसाना है कि के है दे ना, यहां से यहां तक आना, तो इधर से बड़ा से छोटा जाना, तो 10 10 का देखिए इसमें अंतर हो जाएगा। देखिए 1 10 ये हो जाएगा, फिर इसके बीच में 1 10 ये हो जाएगा, है ना। तो 2 10 है, तो वही चीज तो यहाँ मैं लिखा हूँ कि देखिए किलो से देखिए सर 1 10 ये है, 1 10 ये है, तो 16 किलो लीटर में कितने डेका लीटर हो जाएगा। तो वो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए कि 16 किलो लीटर में कितना डेका लीटर। तो आप क्या करेंगे, कितने 10 होंगे, तो जो वैल्यू है उसको आप पहले लिख देंगे, उसके बाद सारा गुणा कर देंगे। 2 10 है ना, तो 2 10 का सर गुणा कर देंगे, फिर जिसमें पूछा है उसको सर आप यहाँ पे लिख देंगे। इतना बेसिक सर कौन बताएगा सर। मेरा प्रयास यह है कि वहां तक मैं कोशिश करूं जहां तक जो बच्चा शून्य भी होगा ना उसको भी, उसका भी सर क्लियर हो जाएगा डाटा सारा। डेका लीटर में पूछा है तो यहाँ पे आप लीटर लिख दीजिए, डेका आपका लीटर हो जाएगा। अर्थात 16 किलो लीटर बराबर, इसको गुणा कर दीजिए, 1600 डेका लीटर प्राप्त होगा। तो ये रहा सर आपका यूनिट कन्वर्जन, इकाइयों का परिवर्तन। अब देखिए इसमें हमें ध्यान क्या देना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके, ठीक है। इसको मैं यहाँ
और अन्य चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। अब इसका मैं नोट बता दूंगा सार। ये तो मैंने इसको समझाने के लिए कि सर ऐसे ऐसे इसको किया जाता है। तो इधर से हम बड़ा से छोटा की ओर, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। और हमारा मिली क्या होता है यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। देखिए किलो से मिली की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और छोटा से अर्थात मिली से हम किलो की ओर सर आएंगे, मिली से किलो की ओर आएंगे तो सर हमारा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आएगा। ठीक है, तो किलो से मिली की ओर जाएंगे तो सर फिर इसके बाद क्या होगा, हम सर इनके बीच में कितने का गुणा गैप होता है, सर 10 का गैप होता है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की। तो जिसके फॉर्म में पूछे बस करना क्या है कि इनके बीच में अंतर देखना है कि कितने 10 का अंतर है। किलो से छोटे की ओर पूछ जा रहा है तो बस गुणा करेंगे, और मिली से किलो की ओर आ रहा है तो सर क्या करेंगे, हम 10 का भाग देंगे। जैसे कि 1 मिलीलीटर में 1 मिली, इसे मान लीजिए हमें लीटर यहाँ पूछा है, लीटर के रूप में। यहाँ हमने ये कुछ लिखा था यहाँ पे ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या था, मीटर, भार मतलब ग्राम, भार ग्राम, मीटर वेट, और लीटर। ओके, इनके फॉर्म में हमें निकालना है मानों को। इसे 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में कितने में, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। तो देखिए लीटर 1 में पूछा ना तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए, पहले सर्वप्रथम 1 लिख दीजिए। अब लीटर में पूछा है ना तो इधर से आना है ना, तो इस 1 को लिखकर देखिए मिली से लीटर की ओर आना है तो सर क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, देखिए यहाँ से कितने 10 हैं, 1 2 3, तो आप 10 को 3 बार गुणा कर दीजिए नीचे। और किसमें पूछा, लीटर में, तो आप जिसमें पूछे उसको फिर बाद में लिख दीजिए इधर। देखिए कितना प्राप्त होगा, 1/1000 क्या, लीटर। और इसको जैसे हमें ये अंश है हमारा, ये हर है, याद रखिएगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि जो 10 के फॉर्म में, 10 के मल्टीपल में जो संख्याएं होती हैं उनको पावर में कैसे लिखा जाता है। देखिए मान लीजिए 1/, ये क्या है, 10 के आगे 4 जीरो है, जितना मर्जी चाहे उतना आप जीरो लगाइए। इसको देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जैसे मान लीजिए हमें जो 10 के मल्टीपल में संख्याएं होती, मान लीजिए 10 10 10 10, तो क्या करते हैं कि सर इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 लिखे 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो सर 4 जीरो बढ़ा देते हैं, है ना, ये तो करते हैं हम लोग। तो हमें पावर में बदलना है इसको। तो करते क्या है सर कि जितना हमारा जीरो होता है, जितना हमारा जीरो होता है, क्या होता है, जितना भी हमारा जीरो होता है वो क्या करते हैं हम 10 के फॉर्म में है ना, 10 के मल्टीपल में है ना, तो 1 10 लिखेंगे, 1 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए गिनिए कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 4 लिख देंगे। तो 10 की ये पावर के रूप में हो गया। अब सर ये हमारा क्या है, नोमिनेटर है, और ये हमारा डिनोमिनेटर है, अर्थात हमारा ये क्या है, अंश है, और ये हमारा क्या है, हर है। अब हर से हमें अंश के रूप में ले जाना, जैसे हमें पढ़ने में समस्याएं ना आए ना, कि मतलब पढ़ने में थोड़ा 1/1000 लीटर या 1000 लीटर, है ना, तो हमें पावर के रूप में पढ़ना है या पावर को ऊपर ले जाना है, तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा इसको देखेंगे कि पावर को हमें अंश में ले जाना, तब क्या करेंगे। देखिए कोई भी संख्या जब हर में होती है पावर के रूप में, और वो जब अंश में जाती है, या कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ देखिए, इसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a की पावर 5 और b की पावर 6, है ना, ये उदाहरण के रूप में समझिए। इसे a की पावर क्या है, 5 है, b की पावर 6 है, ये क्या है, अंश है, और ये क्या है सर, हमारा हर है ना। तो बदलना है इसको, अंश वाली ये पावर वाली संख्या को नीचे लाना है, और ये जो हर वाली संख्या है इसको हमें ऊपर अंश में ले जाना है, ठीक है। अर्थात a/5 को, a की पावर 5 को a की पावर या a की घात, है ना, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, a की पावर 5 या b की पावर 6 को बदलना है, ओके, अंश और हर में। तो क्या जाता है सर, यहाँ पे a को जैसे नीचे लाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि पावर में कोई भी संख्या होती है और इस पावर के आगे कोई
चिन्ह नहीं लिखा होता है तो हमेशा उसको हम क्या मान के चलते हैं, प्लस का चिन्ह। ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा प्लस का चिन्ह लिखा है। यदि माइनस का है तो माइनस में रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे मान लीजिए हमें a⁵ को हर में लाना है तो करेंगे क्या, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। कुछ बात समझ में आई। जब अंश वाली संख्या, पावर वाली संख्या को हर में लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और हर वाली संख्या को क्या करेंगे, अंश में ले जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसका परिवर्तन होता है, हमेशा चिन्हों का परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, b की पावर, देखिए ये ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा तो b की पावर क्या हो जाएगा, b की पावर -6 अपान a की पावर -5। कुछ बात समझ में आई। यही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। ठीक है, इसे हर वाली संख्या को ऊपर ले जाना है तो 10 की पावर, देखिए यहाँ प्लस में था ना तो ऊपर जाएगा, कायम हो जाएगा भैया माइनस। कुछ बात समझ में आई। तो कितना हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, अभी 10 की पावर 4 था, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 10 की पावर -4 ऐसे पढ़ते हैं। या हमारे जो बच्चे या हमारे भाई बंधु जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, ये उनके लिए है। तो आइए इसको देख लेते हैं, और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लिख लीजिएगा। तो ये हमारा 1 मिलीलीटर में कितना हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए कितना है, इसको 1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 10 की पावर 1 अपान या 1/10 की पावर 3 लीटर। या अब इसको ऊपर ले जाएंगे, सीधा सीधा करेंगे तो 1, ये वाला 1 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, तो 10 की पावर -3 लीटर। कुछ बात समझ में आई। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा सर, 10 की पावर गुणा करेंगे तो -10 लीटर। कितना हो जाएगा सर, 10 की पावर -3 लीटर, 10 की पावर -3 लीटर, 10 की पावर -3 लीटर। इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। इसको क्या करना है सर, इतना याद के रखना है, कह दे, फिर उसके बाद बीच में यूनिट से कहना है। क्या कहना है, DCM बोल यूनिट, बस कह दे यूनिट DCM, कह दे यूनिट DCM। हाँ, और इनके बीच में हमेशा कितने का अंतर रहेगा, 10-10 का। यूनिट की जगह पे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, भार मतलब ग्राम रह सकता है, ग्राम में पूछे तो ग्राम, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जिसे किलो से हेक्टो में जाना है, यदि किलोग्राम है, किलोग्राम ये है तो ये हेक्टो भी हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए। ये क्या होता है, यूनिट जो हमारे यूनिट होते हैं इनकी प्रकृति होती है। कोई भी जब हम वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन में तो हमेशा दोनों की क्या होनी चाहिए, यूनिट बराबर होनी चाहिए। ओके, तो यदि ग्राम में है, एक वैल्यू का मान ग्राम में, दूसरी वैल्यू का भी मान हमारा ग्राम में होना चाहिए। यदि एक वैल्यू का क्वेश्चन में जितने मान हैं, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर में हो, कुछ डेसीमीटर में हो, कुछ ग्राम में हो, ठीक है, तो सभी लोगों को हमें क्या करना है, एक यूनिट में ही, एक ही चारपाई पे सबको बैठाना है। ठीक है, और नाश्ता एक साथ खिलाना है सभी को। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया सर, कह दे यूनिट DCM। ये हमारा बनाया हुआ खुद का ट्रिक है, आप कुछ भी अपना सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो हमारा यूनिट की जगह ग्राम हो जाएगा, और यहाँ आपका मीटर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, लीटर। ओके, यूनिट की जगह जिसके फॉर्म में हमें बदलना है, मान लीजिए हमें ग्राम में बदलना है तो सब के साथ ग्राम हो जाएगा, सभी के साथ ग्राम रख के हम मानों को निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा सबके बीच में कितने का अंतर, 10 का, और 6 वैल्यू होती हैं बीच में, यूनिट हमारा होता है। यूनिट में हमारे ये तीनों आ जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, रख कर हम उसको मान निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या होता है हमारा, सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू किलो, और ये सबसे क्या है सर, इधर वाली सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी वैल्यू। ओके, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। किलो से मिली की ओर चलेंगे तो सर क्या करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे। मान लीजिए कह दे, डेका में निकालना है तो आप क्या, कितने का अंतर है, 10 का, तो दोनों 10 का गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे देखा भी, समझाया भी। अब यहाँ से हमें मिली से इधर आना है, या सेंटी से डेका आना है, या सेंटी से मीटर तक आना है, या सेंटी से किलोमीटर तक आना है, किलो सेंटी तक आना है। तो ये सेंटी होगा तो ये भी सर
सेंटीमीटर से किलोमीटर तक आना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस यूनिट के रूप में पूछे मान, उसको यहाँ पे आपको रखना है किलो से, क्या करेंगे, मिलीमीटर की ओर आएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, मिलीमीटर से हम किलो की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, हम 10 का भाग करेंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये भागे 10 भागे 10 भागे 10 भागे हमारा 10 हो जाएगा, भागे हमारा क्या हो जाएगा 10, भागे हमारा क्या हो जाएगा 10, भागे हमारा क्या हो जाएगा 10। 6 वैल्यू हैं कि 6 अलग अलग मान हैं, ठीक है। बीच में हमारे ये तीनों यूनिट में से कोई भी यूनिट रखकर मानों को हम सर यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए इसको हम देख लेते हैं। और तो देखिए, इसको ना कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने से समझिएगा, ये रटिएगा नहीं। इसको आप स्ट्रक्चर बनाइएगा ऐसे, के हो गया, एच हो गया, डी हो गया, यहाँ पे आप यूनिट अपने से एक डब्बा बनाइएगा, है ना। यहाँ पे आप ये तीनों का अलग अलग मान, यहाँ पे मीटर रखिएगा अलग अलग, एक बार मीटर रख के, सॉरी, एक बार मीटर रखिएगा तो सभी के साथ यहाँ पे किलो हो जाएगा, आपका ये हेक्टो हो जाएगा, एक डेका हो जाएगा। जिसके भी रूप में आपको निकालना है, बस यहाँ पे क्या होगा सर, 10 कराएगा, अंदर 10 का गुणा, इधर क्या हो जाएगा DCM, ट्रक वाला होता है ना सर, DCM, इनके बीच में कितने का अंतर सर, 10 का अंतर, है ना। कितने का अंतर, 10 का अंतर हो जाएगा किलोमीटर से। तो जब यहाँ मीटर रखेंगे तो आप याद दिमाग में बैठाना कि सब मीटर हो गया, मीटर जुड़ गया, सबके साथ चिपक गया मीटर, ठीक है। ये डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, क्या आपका मिली होता है ना, मिलीमीटर। ओके, और यदि हम यहाँ पे लीटर भरेंगे, ये लीटर डाल दिए ना सर, ये यदि लीटर यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे आपका सर क्या हो जाएगा, लीटर, यहाँ पे सर लीटर हो गया, ये सर आपका लीटर हो गया। ओके, यहाँ पे लीटर हो गया, ये लीटर हो गया, ये आपका लीटर हो गया। यहाँ पे सर यदि हम भार ग्राम रख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, बबुआ, रे बबुआ, ग्राम हो जाएगा सर, ग्राम और ग्राम हो जाएगा। तो पढ़ेंगे क्या, किलोमीटर, किलोलीटर या किलोग्राम, अलग अलग पढ़ेंगे। जो यहाँ पे फॉर्म जिस रूप में हमारा क्वेश्चन में यूनिट होगा, चाहे सेंटी में बनाना हो, यहाँ बस इसको आप लिखिए, यहाँ 10 का गुणा करिए, किलो से सेंटी तक जाना है, उतने ही आप सर क्या करिए, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा, 10 का गुणा, 10 का गुणा। ओके, इधर से मिली से, डेसी से मीटर या डेका या हेक्टो या किलोमीटर की ओर आना है, सेंटी से किलोमीटर की ओर आना है, तो क्या करेंगे सर, हम 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। ओके, 10 का यहाँ पे भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। ओके, 10 का क्या हो जाएगा सर, भाग हो जाएगा हमारा। उम्मीद है कि सर समझ में आया होगा। तो इसको सभी लोग आप सर आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलेंगे। जैसा कि हमारा ज्योमेट्री का सेशन चल रहा था और ज्योमेट्री की क्लास हमने अभी तक एक ही ली है और हमारा लगभग 19वां वीडियो होगा, ठीक है, वो ज्योमेट्री वाला। आप उसको देखते रहिए और उस पर हमें सुझाव दीजिए, कहाँ कमियां हैं उसको आप बताइए, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ज्योमेट्री वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।